जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का दिन जो है वो संडे का है और मेरे दिन की बहुत ही प्यारी सी शुरुआत हो गई है। तो आज बहुत सारा काम था, जैसे घर की क्लीनिंग वगैरह बढ़ जाती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। छुट्टी वाला जो दिन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी वाला होता है। तो इस वजह से ना काम ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। लेकिन मैं हमेशा ही मैं सोचती हूँ कि मैं चाहे कोई सा भी दिन हो, छुट्टी का हो चाहे कैसा भी हो, पर मैं टाइम से उठूँ। टाइम से उठने से बहुत सारे काम है ना जो टाइम टू टाइम हो जाते हैं और वो आपको अपने लिए भी टाइम निकल आता है, घर के भी काम हो जाते हैं। क्योंकि देखो, मैं अगर लेट उठती हूँ और बाकी लोग भी सेम ही टाइम पे उठेंगे तो बहुत सारा काम खराब हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं सही टाइम पे उठूँ। तो यहाँ पर है ना, अभी निष्ठू को दूध दे दिया है जिससे कि ना वो बाद में डिस्टर्ब नहीं करेगी, कि मतलब वो भी आज जल्दी उठ गई है तो मैंने उसको दे दिया था दूध। और यहाँ पर मैं अभी आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए। तो माधवसु का भी मैं श्रृंगार करूँगी क्योंकि माधवसु ने स्नान कर लिया है और बैठे हुए हैं आराम से। और आप लोगों को मेरा मंदिर और माधवसु बहुत पसंद आते हैं, तो उनके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे खुशी होती है क्योंकि जो इंसान जिस चीज़ को जो चीज़ चाहता था, मैं हमेशा यही चाहती थी कि लोग इस तरीके से मुझे पसंद करें। मैंने कभी कभी भी ये नहीं चाहा था कि मतलब कभी नहीं चाहती हूँ कि मैं मतलब वो किसी गलत तरीके से, मतलब वो होता है ना कि रूड बिहेवियर होता है या फिर कोई गलत नॉलेज की वजह से कोई जाना जाए। मैं चाहती थी कि मेरे माधुअसु की जो है ना, मेरी पहचान माधुअसु से बने। तो मैंने वही चाहा था और मुझे वही मिला है प्रभु की कृपा से। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आज का मेरे माधुअसु का ये ऐसा श्रृंगार है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और जैसे कि ये ना लगातार जैसे वो थी परसों, जैसे शुक्रवार और शुक्रवार को ही एकादशी लग गई थी और फिर थी शनिवार, फिर आज है रविवार। तो तुलसी पत्ते ख़त्म हो गए थे, तो संडे को तो तोड़ते नहीं है ना, तो फिर मैंने तोड़ी नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही दूध लड्डू बाकी सभी चीज़ों का भोग लगाया था आज। तो यहाँ पर वैसे तो उनके पास तुलसी माला है, जो कि अगर नहीं है, कभी कभार आपके पास पत्ते नहीं होते हैं, तो तुलसी माला पास में रख के भी भोग लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने उनके ऊपर फूल बरसाए और देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब इतना प्यारा अगर कोई हो तो कैसे कोई कंट्रोल करे। और मुझे इतना अच्छे लगते हैं कि क्या बताएं, बहुत प्यारे, बहुत मनमोहक है, बहुत मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे सेवा का मौका दिया इन्होंने। तो यहाँ पर अभी मैंने इनकी आरती करी और उसके बाद फिर मैं आराम से आरती करूँगी। और तो अभी मैं सभी भगवान जी की आरती कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो मेरी लाइट ख़राब हो गई थी अभी तक ठीक नहीं हो पाई, तो मैं सोच रही हूँ कि जब सावन का सोमवार शुरू होगा उससे पहले मैं यहाँ की लाइट, जो मंदिर की जो अंदर छोटा वाला जो हमारा मंदिर है ना, उसकी जो लाइट है वो मैं तब तक ठीक कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी आरती हो गई थी, तो मैंने सभी भगवान जी को आरती दे दी है। उसके बाद फिर मैंने माधवासु को कढ़ी चावल का भोग लगाया। और ये देखो, मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, कूलर अंदर लेकर आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा कि कुछ क्या कहा जाए। और उसके बाद फिर मैंने माधवासु को भी सुला दिया था और यहीं पे आके, क्योंकि इसीलिए मैंने लाइट भी ऑफ कर दी थी कि माधवासु सो जाएंगे। और उसके बाद ये थोड़ा सा शाम का टाइम है, तो सब्जी मैंने सुबह में धुली नहीं थी, तो अभी मैं सब्जी धोकर रख दूंगी। तो आज का पहला कमेंट है हमारी प्यारी सी दो सखियों का, उनका सेम कमेंट था तो मैंने एक ही में ले लिया है। उनका कमेंट है कि मैं गुरुवार का व्रत करती थी लेकिन मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, मुझे शारीरिक कष्ट है। दूसरी वाली जो हमारी सखी है उनके ना कमर पे दर्द है, मतलब दोनों लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम है। तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, पहले व्रत के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम आपके फिजिकल हेल्थ को लेके बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप कोई सा भी व्रत करते हो, ठीक है, लेकिन व्रत के बारे में बाद में बात करती हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे आपको रूटीन फॉलो करना है। दोनों लोगों के लिए मैं बताती हूँ। सुबह आपको उठना है थोड़ा सा जल्दी उठ के। अभी अपना जो, जैसे कि आपका रूटीन जो भी हो, जैसे मैं अपना रूटीन फॉलो कर रही हूँ कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करना, ये सब करना, पूजा पाठ करना। अभी आप है ना थोड़ा सा इस पर ब्रेक लगाएं, ठीक है। ब्रेक का मतलब ये होता है थोड़ा सा टाइम चेंज करें। अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सुबह उठ के सुबह सुबह उठो और थोड़ा सा वॉक करो, ठीक है।
सबसे पहले स्टार्टिंग से बताती हूँ। सुबह उठ के आपको है ना थोड़ा सा गर्म पानी पीना है, हल्का सा गर्म पानी, और उसके हाथ मुंह धुल के ब्रश वगैरह करो और थोड़ा सा वॉक करो, ठीक है। अगर आपके आसपास वॉक करने की जगह है, अगर आपके पास वॉक करने की जगह नहीं है तो आप अपनी बालकनी वगैरह में कहीं पर भी बैठ कर है ना थोड़ा सा जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपसे हो पाए तो सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके पास आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएंगी ना तो वो भी होने लगेगा, तो वहाँ पे बैठ के आप ये सब करें, ठीक है। दूसरी बात है ना कि आपको उठने के बाद है ना आप जल्दी से काम आप ख़त्म करके आपको अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना है। कभी भी आप अपने आप को भूखा मत रखो, क्योंकि चाहे जितनी भी आप दवाई खा लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, अगर आपने खाना पीना ठीक से नहीं खाया तो फिर आपकी बॉडी में वो चाहे कुछ भी आप दवाई कराओ, कुछ भी कराओ, वो लगेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ चार्ट बनाइए कि मैं क्या क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ। सिर्फ आप अगर कोई कहे मैं तो दोनों टाइम अच्छा अच्छा रोटी वगैरह सब कुछ खा रही हूँ, मैं तो टाइम से ही रोटी खा लेती हूँ, तो सारी चीज़ें रोटी से नहीं मिलती हैं, ना ही सब्जी में से मिलती हैं। कुछ चीज़ें हमें अलग से खानी पड़ती हैं, ठीक है। अपने डाइट में थोड़ा सा सीड्स वगैरह भी यूज़ करो, जैसे चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सारे सीड्स हो गए, ठीक है। अच्छा सा ड्रिंक बना के पियो, जैसे सत्तू वगैरह ड्रिंक होता है, बहुत सारी ड्रिंक्स वगैरह होते हैं। मैं तो पता शेयर करने वाली होती हूँ तो पता नहीं मेरे पास इतना काम आ जाता है, मैं भूल जाती हूँ। तो ऐसे करके आपको अपने डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, आपको कभी भी भूखा नहीं रहना है आपको। और दूसरी बात ये है कि जो जैसे कि आपने खाना अच्छा खा रही हो, प्रॉपर तरीके से आपने रूटीन भी फॉलो कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी है या नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया भूखा नहीं रहना, आपको कुछ खाना है, ठीक है। खाने के लिए आप तभी दवाई फ़ायदा करेगी, वैसे ही आपको खाना तब फ़ायदा करेगा जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप अपने आप को देखें कि मैं जिस तरीके से जी रही हूँ, काम कर रही हूँ, या फिर मेरी जो लाइफ स्टाइल है, क्या मेरे अब मेरे जो मुझे मेंटल पीस उससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या मेरे दिमाग में बहुत सारी उलझने हैं। कभी कभार इंसान की जो होता है ना कि शारीरिक जो कष्ट होते हैं, जो होते हैं ना फिजिकल हेल्थ खराब होना, वो कई बार आपकी है ना जैसे घर का एनवायरनमेंट या आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही होती हैं, तो वो आपको वो कहते नहीं सही नहीं होने देती हैं। तो इसलिए अपने आप को पहले चेक करो कि क्या ये सारी चीज़ें मेरी ठीक है। अगर आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, पहली बात तो इनमें से कुछ ना कुछ खराब है, या तो खाना खराब है, खाना पीने का टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, या फिर है ना आपको है ना दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो कि आप है ना आप अपनी बॉडी को रिकवर होने ही नहीं दे रही हो। तो ठीक है, अब पहले ये आपने जान लिया है कि मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, इसके बाद भी आप मुझे कमेंट करके बताना है इन सब चीज़ें अगर आपकी ठीक है, तो फिर मैं कल वाले वीडियो में आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या चीज़ें आप ठीक करो जिससे कि ना सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी ठीक है तो फिर तो आपको है ना मैं कुछ और बताऊँगी जिससे कि ना आपकी फिर जो फिज़िकल हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है सखी? पहले मुझे बताना ज़रूर। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि आपने अपना बीपी कैसे ठीक किया। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा जैसे मैं अपना बीपी की बात बताती हूँ। मेरा बीपी ना जैसे मैं अभी बहुत अच्छे से हूँ, बहुत अच्छी से काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। अगर मैंने ज़रा सा भी मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, या फिर मुझे ऐसे लगा कि बस मुझे किसी की बात है ना थोड़ी सी हर्ट कर गई, बस फिर मैं बिस्तर ही पकड़ लेती हूँ। तो मैंने अपने आप को बदला, मैंने सोचा कि मैंने अपनी सोच बदली, मैंने अपना खाना पीना बदला, मैंने अपना उठना बैठना सब कुछ बदला, ठीक है। तब जाके मेरा बीपी सही कंट्रोल हुआ है। तो मैंने सबसे पहले ना मेरे जैसे कि जब निष्ठू थी तो मैं बहुत लेट उठती थी, उसके बाद ही लेट उठने का मतलब लेट ही हो जाता था। मैं झूठ तो कभी नहीं बोलती हूँ पहली बात तो, क्योंकि जैसे मैं लेट हो जाती थी कई बार मेरी डांट भी पड़ती थी कि मतलब इतना लेट उठती हो, पर मैं इस वजह से लेट हो जाती थी क्योंकि निष्ठू पूरी रात जगाती थी, तो फिर है ना फिजिकल हेल्थ थोड़ी सी ख़राब उसकी वजह से भी हो गई थी। तो उसके बाद है ना फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया, फिर मैंने सुबह उठना शुरू किया। सुबह उठने के बाद से ही मेरी थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर है ना जो बीपी लो वगैरह की थोड़ी सी चेंजेस आई। फिर मैंने अपना खाना ठीक किया, मैंने अपना टाइम टू टाइम खाना खाया, फिर उसके बाद ठीक हो गया। फिर मैंने अपना मेंटल हेल्थ ठीक किया। मेंटल हेल्थ का मतलब ये था कि अगर मुझे कोई बात बोल रहा है या मुझे लग रहा है कि इससे मुझे कम बात करनी चाहिए तो मैं कम बात करती हूँ। आज मेरा ये है कि मुझे अगर लगता है कि सामने वाला अगर आपकी भावनाओं को समझ रहा है तो फिर मैं अपनी बात रखती हूँ, वरना मैं अपनी बात तो बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। मैं अपने आप को ऐसे सोचती हूँ कि देखो हर किसी का सोच अलग होती है, हर किसी का जैसे मैं सोचूं कि वो मेरी तरीके से सोचे, या फिर मैं ये सोचूं कि ये सामने वाला मेरे लिए बदल जाए, तो मैं अब सोचना बंद कर दिया। मैंने कहा अब तो मैं अपनी हेल्थ नहीं ख़राब कर सकती, मेरी हेल्थ की वजह से ना मेरा बच्चा इफेक्ट हो,
ठीक है, मेरा परिवार इफ़ेक्ट हो रहा हो, तो मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो। तो मैं हमेशा है ना खुश रहती हूँ। अगर मुझे लग भी रहा होता है कि मुझे मेरे बारे में कोई बातें कर रहा है, तो मैं वहाँ से हट जाती हूँ। तो इस वजह से देखो, अगर आपको खुश रहना है ना, तो आप है ना अपने बारे में जानना बंद कर दो। जानने का मतलब ये होता है कि जब आप है ना ये जानने की कोशिश करते हो किसी ने मेरे बारे में क्या बात करी, कोई क्या कह रहा है। अगर आप है ना, जैसे सपोज़ करो मेरे ऐसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेती हूँ, मेरे बारे में कोई बात कर रहा है, जैसे रूम में बात हो रही है और मैं जहाँ वहाँ से निकल के जा रही हूँ, मुझे कुछ सुनाई दे गया है। मैं वहाँ पे खड़े होके चुपके से सुन रही हूँ, क्या मेरे बारे में बातें हो रही हैं, तो वो मुझे कहीं न कहीं हर्ट करेंगी। मैंने जैसे मुझे लगा कि मेरे बारे में बात हो रही है और मैं फटाफट से भाग के अंदर आ जाऊँगी, फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी। तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं, मुझे नहीं लेना देना है, क्योंकि मुझे अच्छा रहना है और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके बारे में बातें नहीं होती हैं, ठीक है? तो इसलिए अपने आप को अगर खुश रखना है, तो अपने हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है? अपने खाने पे ध्यान दो। तुम कितना भी देखो, बीमारी तभी आती है जब आपके दिमाग में हज़ारों बातें चलती हैं, इसलिए ना अपना दिमाग शांत रखो, खुश रहो। ये जो है ना, जीवन एक दिन का नहीं है, बहुत जैसे कई बार बोल देते हैं बहुत 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की नहीं होती है। इसलिए ना जितनी भी है ना, उसको इतने अच्छे से जियो कि मतलब मज़ा आ जाए जीने में, कि क्या पड़ी है दुनिया में कि कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, बस इतना ध्यान रखो। एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कोई मेरे बारे में क्या बातें कर रहा है, ठीक है, ये माइंड नहीं करना है कि कोई क्या कह रहा है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर याद रखना है कि मेरी वजह से मैं ऐसा कोई काम ना करूँ जिससे कि सामने वाले उस तरीके की बातें कर पाएँ कि अरे इन्होंने क्या कर दिया है। मतलब वैसी बातें नहीं होनी चाहिए। आपको काम को लेके, आपके वैसे चीज़ को लेके कोई भी कभी भी कह सकता है कि अरे ये क्या बना दिया, वो क्या बना दिया। लेकिन जो चीज़ें होती है ना, कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, बस इस चीज़ का याद रखें। वो बस खुश रहें, ठीक है? जितना ज़्यादा खुश रहोगी, कोई बीपी, कोई कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं मोटी नहीं हूँ लेकिन मेरा पेट निकल रहा है। तो वैसे तो सखी, मैंने ना अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखोगी तो मैंने वेट लॉस पे एक वीडियोस बनाया था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिर भी मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज़ें शेयर कर दूंगी, जैसे कि है ना, आपको जो भी चीज़ें आप खाते हो, आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने चाय नहीं छोड़ी थी, मैं चाय को ना, जैसे कि मैंने 2 चम्मच अगर चीनी डालती हूँ तो 1 चम्मच कर दिया था, ठीक है? बाकी चीज़ें जैसे मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था, जैसे आलू वगैरह हो गया या फिर रोटी वगैरह, मैं राइस वगैरह सब कुछ खा रही थी। बस मेरा एक टाइमिंग थी, जैसे मैं सुबह में जैसे कोई भी चीज़ खा रही हूँ, जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखोगी ना, तो पेट है ना, तो मोटा नहीं होगा। तो आप जब भी कोई ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद है ना, सुबह सुबह आप उसके बाद आधे घंटे के बाद आपको ग्रीन टी पीनी है, ठीक है? ग्रीन टी पी सकती हैं, जीरा वाटर पी सकती हैं, मेथी वाटर, या फिर जो भी है ना, मतलब कोई भी चीज़, गर्म चीज़ आपको खानी है, जिससे कि ना आपने जो खाया है वो आपको फैट ना बनाए पेट में, ठीक है? उसके बाद जब भी आपको लंच करना है, लंच के आधे घंटे बाद आपको इनमें से कोई चीज़ एक ले लेनी है, ठीक है? और जो आपका डिनर है वो हर हाल में 7:30 बजे तक हो जाना चाहिए, जिसमें आप है ना थोड़ा सा लाइट वेट खाएं। जैसे मैंने पूरा वेट लॉस जर्नी पे ना, मैंने सिर्फ चीला वगैरह खाए थे। तो चीला में बहुत अच्छा सा बहुत सारे वेजीज वगैरह डाल के, और उसके बाद उसमें चिया सीड वगैरह डाल के और दही के साथ मैं खाती थी, 7:30 पर खा लेती थी, ठीक है? वो हैवी हो जाता है, ऐसा नहीं मैं भूखी रहती थी, मैं भर पेट मैंने चीला खाया है। तो मैं ऐसे खाती थी और उसके बाद फिर से मैं कोई भी ड्रिंक ले लेती थी, जिससे कि मेरा बहुत जल्दी वेट लॉस हुआ है। मुझे ना भी मैंने फ़ोटोज़ देखी थी, लेकिन मुझे मिली नहीं है। अगर मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं कल वाले या वीडियोस में या फिर शॉर्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अभी है ना, मेरा पूरा काम हो गया है, सिर्फ है ना पापा खाना खाएंगे, तो फिर उसके बाद जो किचन की क्लीनिंग और बर्तन वगैरह ये सब रह जाएगा, तो वो मैं बाद में करूंगी। तो अभी बारी थी निष्ठू को पढ़ाने की, क्योंकि है ना सारे काम ज़रूरी हैं, और मैं जहाँ तक चाहूँगी कि मैं जब जितने क्लास तक हैंडल कर पाऊँ, तो मैं उतना हैंडल करने की कोशिश करूँगी कि आगे तक है मैं ही पढ़ाऊँ। क्योंकि अगर मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मुझे पता होता है कि बाकी बच्ची कितना सीख रही है, कितना नहीं सीख रही है। जब हम कोई ट्यूटर लगा देते हैं तो फिर हम ना बेफिक्र हो जाते हैं, मुझे ऐसे लगेगा कि नहीं, वो देख ही लेंगे, नंबर से हमें मतलब होता है बच्चा कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी चीज़ें सीख रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हर एक हाउस वाइफ को इतना मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अपने बच्चों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर है ना, मैं अभी निष्ठू को पढ़ाऊँगी, तो मैं बहुत खेल खेल में पढ़ाती हूँ, कभी भी ना डांट वाट के नहीं पढ़ाती हूँ, मैं आराम से पढ़ाती हूँ, जिससे कि ना वो इंजॉय कर पाए वो अपनी पढ़ाई को। तो खुश होकर पढ़ती है वो बाद में यही बोलती है, मज़ा आ गया मम्मा आज पढ़ाई करके। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरे साथ ऐसे पढ़े कि मतलब उसको सारी चीज़ें याद भी हों, और वो
मतलब परेशान भी ना हो कि अरे अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के नाम से डरे नहीं। तो यहाँ पर अभी पढ़ाई कराऊंगी और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। और हाँ, किसी के कमेंट अगर रह गए हों, वैसे तो मैंने ले ही लिए थे और हो सकता है रह गए हों, तो प्लीज़ माइंड मत करना, मैं अगले वाले में ले लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ाई कराऊंगी और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। जैसे अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करना। मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।